अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल एक मालूमाती इस्लाही चैनल है और इसमें हम अपना ईमेल एड्रेस भी आपको देते हैं। प्रोग्राम के आखिर में अगर आप गौर करें तो आपको ईमेल एड्रेस भी नज़र आएगा। हमें हाल ही में बहुत सी ईमेल भी मौसूल हो रही हैं। अगर आप भी अपने किसी मसले को या बीमारी को, ज़हनी बीमारी को हमसे शेयर करना चाहें तो हम सब चीज़ें सीग़ा राज़ में रखेंगे, आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा। और जब हम आपकी ईमेल का जवाब देंगे तो इससे आप जैसे हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो आज की एक ख़ास ईमेल है जो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। डॉक्टर साहबा, मेरी उम्र 30 साल है। मैं शादीशुदा हूँ, 5 साला बच्ची की माँ हूँ। FA के बाद मेरी शादी हो गई थी। मुझे पढ़ने का शौक़ तो था, लेकिन 15 बरस की उम्र से ही मुझे सफाई का खब्त रहने लग गया। हर वक्त लगता था कि मेरे हाथ गंदे हैं। मैं उन्हें बार बार धोने लगी। फिर गुस्लखाने में भी 2-2 घंटे तक मैं नहाती रहती थी। अगर किसी हैंडल को छू लेती, जैसे कि दरवाज़े का हैंडल, तो उस हैंडल को भी मैं साफ़ करती और फिर मैंने रुमाल से हैंडल को खोलना शुरू किया। अगर मैं कहीं बाहर जाती तो फ़ौरन आते ही कपड़े बदल के उन्हें धोने को दे देती और 2 घंटे नहाती। घर के बाहर का फ़र्द भी अगर कोई आ जाता तो जिस कुर्सी पे बैठा होता उसको मैं धोती, अगर उस पर कवर होता तो उसको भी धोती। और इस तरह ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी इतनी मुतासिर हुई कि मैं पढ़ाई जारी न रख सकी। लोगों ने मेरे वालिदैन को मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दी जाए, इससे ये लड़की ठीक हो जाएगी। जैसा कि आप जानती हैं, हमारे माशरे में यही समझा जाता है कि हर ज़हनी मरज़ का इलाज शादी है। तो 18 बरस की उम्र में मेरा रिश्ता आया और फिर 2 बरस के बाद मेरी शादी हो गई। शुरू में तो ससुराल वाले बहुत झुंझला जाते थे, फिर जैसे वो भी आदी हो गए कि लड़की अच्छी है, किसी न किसी तरह गुजारा चल ही सकता है। फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उस वक्त ये मसला बहुत बढ़ गया। उसका नैपी बदलने के बाद भी मैं 2-2 घंटे तक हाथ धोती थी। बच्ची को तवज्जो नहीं दे सकती थी। किसी ने कहा साया है, किसी ने कहा आसेब है। कभी होम्योपैथी का इलाज हुआ, कभी हिकमत से इलाज हुआ, कुछ फ़ायदा ना हुआ। फिर अब तो ये हाल हो गया है कि मेरे हाथों की जिल्द उतर रही है। और आपको तो पता है कराची में पानी कितना कम है। ससुराल वालों को बहुत सख्त शिकायत है कि मैं पानी की बाल्टियों की बाल्टियाँ ख़त्म कर जाती हूँ। और इसी तरह मेरे शौहर को भी मुझसे सख्त शिकायत है, क्योंकि मैंने उनका भी नाक में दम कर रखा है। डॉक्टर साहबा, मेरी ज़िंदगी मेरे लिए अज़ाब बन गई है। मुझे दूसरा बच्चा पैदा करते हुए डर लगता है कि मैं उसको तवज्जो नहीं दे सकूँगी। बताइए मैं क्या करूँ? मेरे मसले का क्या हल है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये कहानी सुनी, ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। यानी कि एक शख्स से बार बार हाथ धोई जा रहा है, ये खातून, तो उसे उसका कितना वक्त हाथ धोने में, नहाने में लग जाता है। फिर ऐसे लोगों को चीज़ें चेक करने की भी आदत होती है, जैसे कि ताले चेक करना, चूल्हे रात को चेक करना। और कई बार ऐसे लोगों को वसवसे और ख़यालात भी आते हैं और वो ख़यालात बार बार आते रहते हैं। इन खातून ने लिखा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि इनको भी ऐसे ख़याल आते होंगे कि वो नापाक हैं और उनको हाथ धोने हैं। सो ये पाकी नापाकी का चक्कर चलता रहता है। तो मैं इनसे ये गुजारिश करूँगी और ये कहना चाहूँगी कि अगर वो इलाज के लिए तशरीफ़ लाना चाहें तो ज़रूर आएँ, और मैं इनको जवाब भी दूँगी ईमेल का। सजेस्ट करूँगी ईमेल में कि क्या दवाई लें। लेकिन मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि ऐसे मरीज़ों को 3 साल के अंदर अंदर इलाज करवाना चाहिए, वरना ये मर्ज़ कई बार तो लाइलाज भी हो जाता है और इसको दवाइयों से ही ठीक किया जाता है। क्योंकि ये मरीज़ जान के नहीं करते, उन्हें मालूम होता है ये चीज़ गलत है। हमारे हाथ साफ़ हैं, लेकिन बस एक वसवसा होता है कि नहीं, हाथ नापाक हैं। ऐसे लोग नमाज़ पढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो इनके लिए बहुत से अच्छे अद्वियात मौजूद हैं जिनके बहुत कम मुज़र असरात होते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को ऐसी तकलीफ़ है तो आपको चाहिए कि साइकाइट्रिस्ट या माहिर ज़हनी अमराज से रुजू करें। और इस मर्ज़ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बार बार, को ख्याल बार बार आ रहा है कि जैसे कि मैं पाक नहीं हूँ। और कंपल्सिव क्या होता है कि वो मजबूर हो जाते हैं कि उस पर अमल करें और हाथ धोएं और सफाई करें, और फिर अपने बच्चों को भी वो ऐसा ही बना देते हैं कि आप भी बार बार हाथ धोएं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो इस मर्ज़ का इलाज ज़रूर होना चाहिए। आम तौर पर ऐसे अफराद के ख़ानदान में इसकी फ़ैमिली हिस्ट्री होती है, इनके आबाओ अजदाद को भी था, लेकिन उस ज़माने में शायद तशख़ीस नहीं हो सकती थी। तो इसके लिए कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं, और उनमें ये भी होता है कि वो ऐसे ऑब्सेशन को रोकती हैं। कई बार लो डोज एंटीसाइकोटिक्स भी दिए जाते हैं। तो कुछ लोग इसे वसवसे और वहम की बीमारी भी कहते हैं, लेकिन ये आसेब नहीं है, ये साया नहीं है, और इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की मालूमात से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा, और मैं इन खातून को भी जवाब देने जा रही हूं, और मैं बताऊंगी कि कौन सी दवाई लें। लेकिन ज़रूरी है कि पहले ये मुझसे बात कर लें, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए, इन्हें कोई हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। हम बहुत सी चीज़ें दे के दवाई देते हैं, ऐसे नहीं कि बस लिख दी और मरीज़ ने शुरू की। हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो कम से कम 30 मिनट तक तो ज़रूर मरीज़ की हिस्ट्री ली जाती है, और मैं तो ये कहती हूँ अपनी हिस्ट्री लिख कर लाएँ, ताकि मेरा वक्त भी बच जाए और मरीज़ का भी, और फिर हम उस मसले को हल करने पे तवज्जो दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह करीब आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक मालूमाती इस्लाही चैनल है और आप ही के लिए है। और मेरी ये अदना सी कोशिश है कि मैं नफसाती अमराज के बारे में आगाही पैदा कर सकूं। खुदा करे मैं अपनी इस काविश में कामयाब हो जाऊं। इंशाअल्लाह अनकरीब मुलाकात होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अल्लाह निगहबान।